गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्वेता सिंह, आपकी हिंदी टीचर। आज हम रस और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है 11वीं में हम लोगों ने रस, उसके अंग, स्थायी भाव और उसके प्रकार हमने देखे थे। तो 5 प्रकार हमने 11th में पढ़े थे और उसके आगे के हम इस 12वीं में पढ़ेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। रिवीजन के लिए हम आगे देखते हैं कि रस क्या होता है। हमने 11वीं में रस, उसके स्थायी भाव और उसके 5 प्रकार पढ़े थे। तो फिर हम थोड़ा सा शॉर्ट में इसका रिवीजन कर लेते हैं। रस की परिभाषा क्या होती है? काव्य या किसी चीज़ को पढ़ने में जिस आनंद की अनुभूति है, अर्थात जिस अनिर्वचनीय भाव का संचार हृदय में होता है, उसी आनंद को रस कहते हैं। रस का विवेचन सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसका रिवीजन मैं करा दे रही हूँ। तो रस एक्चुअली होता क्या है? जब हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, तो उसमें जो हमें आनंद मिलता है, जो हमें खुशी मिलती है, जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है। जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, लड़ाई वाली मूवी देखे, रोमांस वाली प्यार वाली मूवी देखे, रोमांस वाली मूवी देखे, तो ये सारी मूवियों से हमें क्या, हमारे अंदर अलग अलग तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। रस के अंग या उसके भाव कौन कौन से होते हैं? रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव और अनुभाव। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव। स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक रस विद्यमान होता है। मतलब क्या हुआ? स्थायी भाव का साधारण अर्थ है कि जो भाव हमारे अंदर जन्म से ही रहता है, उसे स्थायी भाव कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जन्म से हमारे अंदर कौन से भाव होते हैं? जैसे हम बहुत खुश होते हैं, हम किसी चीज़ से डर जाते हैं, हम कोई चीज़ सुन करके हमारे अंदर हंसने की भावना आती है, बहुत गुस्से की भावना आती है। ये सारी भावनाएं जो होती हैं वो हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान रहती हैं, जन्म से ही हमारे अंदर रहती हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्थायी भाव। अभी विभाव क्या है? जो पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक उत्पन्न करता है, वह विभाव कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि जो विभाव क्या होता है? जो किसी पदार्थ को, किसी व्यक्ति को देखने के बाद जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है, उसे विभाव कहते हैं। यानी स्थायी भाव का जो कारण होता है, स्थायी भाव के कारण जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, जो हमारे मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, उसे विभाव कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो आगे संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, मन में संचरण करने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते हैं और विलीन हो जाने वाले भाव होते हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ? पानी के बुलबुले, ऐसा तो नहीं है कि पानी के बुलबुले हमेशा उबलते रहते हैं, पानी के बुलबुले हमेशा दिखाई देते हैं, नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है, जो भाव हमारे अंदर क्षणिक यानी थोड़ी देर के लिए होता है, यानी क्या, विभाव के कारण जो हमारे मन में प्रतिक्रिया होती है कि हम ये करें या वो करें, तो ये जो भाव होते हैं वो क्या होते हैं? संचारी भाव होते हैं। और अनुभाव क्या होता है? मनोभावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं। ये भाव सात्विक, मानसिक और कायिक होते हैं। मतलब क्या हुआ कि संचारी भाव में हमारे मन में आया कि हमको क्या करना है, ये करना है या वो करना है। दोनों में से जब हमने उसमें से एक चूज कर लिया कि हाँ हमें ये काम करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनुभाव। मतलब हमारे शरीर से जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुभाव। मतलब हम एक छोटे से एग्जाम्पल से ये चारों को हम देख लेते हैं। जैसे अगर हमें कोई सांप दिखाई दे दिया, तो हमारे अंदर क्या, कौन सी भावना उत्पन्न होगी? हमारे अंदर कौन सी स्थायी भाव आ गया? हम डर गए। डर किस कारण से आया? उसका विभाव क्या है, कारण क्या है? सांप। तो हमारे संचारी भाव में हमारे मन में क्या आया कि हम इस सांप को मार दें या हम यहाँ से भाग जाएं। तो ये हमारे मन में क्या आया? संचारी भाव, थोड़ी देर के लिए। तो इस संचारी भाव के कारण हमारा अनुभाव क्या हुआ? हमने क्या प्रतिक्रिया दिखाई कि हम या तो अपने हाथों से उस सांप को मार दिए या वहाँ से भाग करके कहीं और चले गए। तो
ये आपका अनुभाव हुआ। तो ये आपके रस होते हैं, रस के अंग होते हैं। आगे हम देखेंगे रस के प्रकार। जैसा कि मैंने आपको 11वीं में बताया था कि पहले रस के 10 प्रकार थे, लेकिन अब उनकी संख्या 11 हो गई है। तो 11वीं में हमने वात्सल्य रस, भयानक रस, करुण रस, हास्य रस और वीर रस पढ़ा था। तो वात्सल्य रस क्या होता है? वात्सल्य रस क्या होता है और उसका स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल्य रस का स्थायी भाव रति है। वात्सल्य रस क्या होता है? जब हम कुछ पढ़ते हैं, अपनों से छोटों के प्रति स्नेह या ममता की भावना रखते हैं, तो वो क्या होता है? वात्सल्य रस होता है। रति मतलब क्या होता है? प्रेम की भावना। तो वात्सल्य रस कहाँ पे दिखाई देता है? जब हमारे माता पिता हमको प्यार करते हैं या हमसे बड़े जो होते हैं वो हमको प्यार करते हैं, तो वहाँ पे वात्सल्य रस दिखाई देता है। भयानक रस क्या होता है? जिस चीज़ को देखने से हमारे अंदर डर प्रकट होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? भयानक रस बोलते हैं। आगे करुण रस। करुण रस क्या होता है? किसी प्रियजन या इष्ट के शोक, दुख, मृत्युंजय प्रसंग के कारण अथवा किसी प्रकार की गलत होने के कारण हमारे हृदय में जो दर्द होता है, जो हमारे हृदय में कष्ट होता है, उसे करुण रस कहते हैं। जैसा हमने प्रेरणा, हमारा 11वीं का पहला पोयम है प्रेरणा, उसमें हमने देखा था। हास्य रस क्या होता है? जिसको सुनने या पढ़ने से हमें हंसी आती है। जैसे चुटकुले वगैरह हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ करके हमारे अंदर क्या आता है? हंसी आता है। वीर रस क्या होता है? वीर रस जहाँ उत्साह उत्पन्न होता है। जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी पे जब हम ये देशभक्ति गाने सुनते हैं तो हमारे अंदर कैसी उत्तेजना उत्पन्न होती है, हमारे अंदर एकदम उत्साह उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी सारी जगहों पर हम वीर रस का उपयोग करते हैं। और इसके आगे हमारे 12वीं में कौन कौन से रस हैं? श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति है, रति मतलब प्रेम होता है। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध है, जब किसी चीज़ को देख करके या किसी की बातें सुन करके हमको क्रोध आता है। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य है, जब किसी चीज़ को देख करके हमारे अंदर आश्चर्य उत्पन्न होता है। शांत रस या निर्वेद मतलब क्या? उदासीनता, यानी जब हमारे मन में एकदम शांति, हमारे मन में कोई किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती है, तो वहाँ पे निर्वेद रस होता है। विभत्स रस, जुगुप्सा मतलब यहाँ पे क्या होता है? जब हमें किसी चीज़ को देख करके या किसी चीज़ के बारे में सुन करके घृणा महसूस होती है, तो वहाँ पे जुगुप्सा होता है, विभत्स रस होता है। और भक्ति रस, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, जहाँ पे भगवान या अपने श्रेष्ठ जनों का हम भक्ति करते हैं, जिनके लिए हम जिनको अपना आदर्श मानते हैं, वहाँ पे भक्ति रस होता है। इसका स्थायी भाव अनुराग होता है या फिर भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम होता है। तो आगे हम देखेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव क्या है? मैंने बताया पहले ही कि इसका स्थायी भाव रति है, जहाँ पे नायक नायिका, स्त्री पुरुष के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके पहले हम जान लेते हैं कि श्रृंगार रस को हम रसों का राजा कहते हैं। जिस तरह से फलों का राजा आम होता है, सब्जियों का राजा बैंगन होता है, उसी तरह से रसों में भी राजा है। रसों का राजा क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस आपको अच्छे से समझता होगा, आप खुद भी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि श्रृंगार रस होता है। जैसे मूवीज़ में होते हैं, हीरो हीरोइन के मिलन होता, प्यार करते हैं और वो दूर हो जाते हैं, लेकिन दूर होने के बाद भी उनके अंदर प्यार रहता है। तो ये सारी जगहों पे क्या हम देखते हैं? श्रृंगार रस देखते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, संयोग मतलब जब एक साथ रहते हैं, जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। मिलन का मतलब जहाँ नायक और नायिका जब प्रेम में होते हैं, नायक नायिका या स्त्री पुरुष या पति पत्नी जब एक साथ रहते हैं, तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस रहता है। जैसा कि आपके पुस्तक में दिया हुआ है एक एग्जाम्पल, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनन हुई सौ बात। यहाँ पे बताया है जब कृष्ण और राधा जब मिलते हैं, बहुत ढेर सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वो एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते हैं,
तो वहाँ पे वो एक दूसरे से शर्माते हुए एक दूसरे से लजा करके बात करते हैं। क्या करते हैं? कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, मतलब वो वहाँ पे ही जो है वहाँ पे बोलते हैं, एक दूसरे के साथ नट करते हैं, छेड़ते हैं, एक दूसरे को रिझाते हैं, एक दूसरे की मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, खुश होते हैं और उसमें शर्माते भी हैं। भरे भवन में करत है नैनन हुई सौबात, और जहाँ पे सब लोग हैं, पूरा उनका महल भरा हुआ है, वहाँ पे भी इस तरीके से वो अपने आँखों से एक दूसरे से बातें करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है? संयोग श्रृंगार रस। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हम देखते हैं, राम के रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, जाते सबे सुधी भूल रही कर टेकी रही पलहारत नाहि। यहाँ पे जब राम और सीता जब पहली बार एक दूसरे को मिलते हैं, जब पहली बार एक दूसरे को देखते हैं, तो सीता राम के रूप निहारत जानकी, जानकी कौन? सीता राम के रूप को देखती हैं। कंकन के नग की परछाई, कंकन मतलब उनके चूड़ी में जो नग लगे रहते हैं, उस नग की परछाई में, उस नग में वो राम का मूरत, राम की परछाई देखती हैं। जाते सब सुधि भूल रही, और वो सब कुछ उनके दिमाग में कुछ भी नहीं रहता, उनको देखते से वो सब कुछ भूल जाती हैं। कर टेकी रही पलहारत नहीं, और वो उनके अलावा और एक टक उन्हीं को देखती रहती हैं, एक तरह से उन्हीं को देखती रहती हैं और वो कुछ भी नहीं देखती हैं। ठीक है, आगे और भी है, जैसे बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे मोहनी हंसे दैन कहे नटी जाए। यहाँ पे भी कृष्ण और गोपियों के प्रेम के बारे में बताया जा रहा है। देखो छात्रों, आपने बहुत सारे काव्य तो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन कृष्ण और राधा के बारे में, कृष्ण और मीरा के बारे में, राम सीता के बारे में, इन लोगों के बारे में तो सुना ही होगा। तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही एग्जाम्पल दे रही हूँ जिनके बारे में आपने सुना हुआ है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। यहाँ पे कृष्ण जब छोटे थे तो गोपियाँ जो हैं उनसे बात करने के लिए बहुत उत्सुक रहती थी, उनसे बात करना चाहती थी। तो उनसे बात करने के लिए वो उनकी क्या करती थी? मुरली चुरा लेती थी। क्यों? क्योंकि जब वो उनकी मुरली चुरा लेंगी तो उनको ऐसा लगता है कि कृष्ण जो है वो उनसे बात करने के लिए, उनसे मुरली मांगने के लिए आएंगे, तो चुरा लेती थी। सौह करे मोहनी हंसे, और वो एक दूसरे को इशारा करके हंसती थी और बोलती थी कि मुरली उनके पास है। दैन कहे नटी जाए, और जब कृष्ण उनसे मांगने जाते थे तो वो कहती थी नहीं नहीं हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे कृष्ण और गोपियों के बीच का जो प्रेम है वो दिखाई देता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस का क्या होता है? जहाँ पे नायक नायिका वियोगा अवस्था, मतलब प्यार तो होता है उनके अंदर, लेकिन वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, वहाँ पे वियोग रस होता है। समझ में आ रहा है? जैसे जब प्रेमी और प्रेमिका जब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए, थोड़ी दिनों के लिए या किसी कारणवश उनको दूर दूर रहना पड़ता है, तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है आपके बुक में, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत वर्षा पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। तो यहाँ पे किस चीज़ का वर्णन किया गया है? यहाँ पे कृष्ण और राधा का वर्णन किया गया है, कृष्ण और गोपियों का वर्णन किया गया है। और गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण के वियोग में, कृष्ण से दूर होने के लिए, क्यों वियोग में? जब कृष्ण जो है वो गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, तो यहाँ पे गोपियाँ जो है वो बहुत उदास होकर के बोलती हैं, निस्दिन बरसत नैन हमारे। निस्दिन मतलब हमेशा, बरसत मतलब बरसते हैं, नैन मतलब आँखों से। क्या बोल रही है? निस्दिन बरसत नैन हमारी आँखों से दिन रात आंसू बहते हैं। सदा रहत पावस ऋतु हम पे। पावस मतलब आपको पता है, मतलब वर्षा का मौसम। हमेशा ही हमारे ऊपर वर्षा का ऋतु रहता है। कब? जब ते श्याम सिधारे, जब से कृष्ण हम गोकुल से मथुरा चले गए हैं। इसी तरह से देखिए, जब आपने देखा होगा रामायण में कि जब सीता को रावण उठा करके लेके जाते हैं और जब राम वापस आते हैं तो वो सीता को खोजते हैं। तो वो खोजते खोजते वो वन में भटकते हैं और बोलते हैं,
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वो क्या बोलते, हे खग मृग, खग मतलब पक्षी, मृग मतलब हिरन। तो वो पूछते हैं पक्षियों से, हिरन से कि हे पक्षी, हे मृग, हे हिरन, आपने तुम देखी सीता मृग नयनी, तुमने सीता को देखा है जिसकी आंखें मृग नयनी के समान हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या आगे एक और एग्जाम्पल है, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय। ये कृष्ण जी के लिए, कृष्ण का है कि कृष्ण के वियोग में गोपियाँ क्या बोलती हैं, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, मतलब बिना गोपाल के, बिना कृष्ण के ये कुंज, ये गोकुल जो है वो बैरिन मतलब शत्रु के समान हो गई हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिखाई देता है कि वियोग दिखाई देता है कि कृष्ण जो है वो गोकुल मथुरा चले गए हैं, तो उनके वियोग में गोपियों की क्या स्थिति होती है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल, जैसे आप मूवियाँ देखते हैं तो मूवियों में जो गाने होते हैं उसमें भी बहुत से गाने ऐसे होते हैं जो संयोग श्रृंगार रस के होते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो वियोग श्रृंगार के रस के होते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस दोनों समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं, आगे के रस हम दूसरे वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।